नमस्कार मित्रों, कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आपने कॉम्पिटेरिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को शेयर करें। कॉम्पिटेरिया पूर्णतः मुक्त एजुकेशन पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रसारित करता है। जैसा कि आप जानते होंगे, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। कॉम्पिटेरिया आपको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ओनली वन अर्थ, यही आदर्श वाक्य है, यही उद्देश्य है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का। पर्यावरण का संरक्षण करें, पौधों को लगाएं, प्रकृति को संरक्षित करें। आइए आज हम उत्तर प्रदेश पीडीएस प्रारंभिक परीक्षा प्री कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। 12 जून को परीक्षा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 1857 के विद्रोह के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित हम देखेंगे। मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे, जिन्होंने बैरकपुर कलकत्ता की 34वीं देसी सैनिक छावनी में 29 मार्च 1857 को बगावत की थी और इनका विरोध था एनफील्ड राइफलों के लिए एक नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग हेतु। कहा जाता है कि इन कारतूसों के प्रयोग में गाय की चर्बी और पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया गया था। गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने ये सारे विद्रोहों को देखा और उनके ही कार्यकाल में विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने के लिए इनको फांसी की सज़ा दी गई। मेरठ से प्रमुख तथ्य आया। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को और विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हुआ 11 मई 1857 को। बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में यह हुआ। बरेली में खान बहादुर शाह ने नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई मनु काशी की ही बेटी थी और काशी में उनका मायका है और झांसी में उनका विवाह हुआ था, झांसी के राजा के साथ। लखनऊ का जो विद्रोह है वो बेगम हजरत महल ने संभाला। कानपुर का विद्रोह नाना साहब या इनको नाना धोदो पंत भी कहा जाता है और फैजाबाद का विद्रोह जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने संभाला। इलाहाबाद का विद्रोह लियाकत अली ने संभाला। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस, छोटे छोटे नगरों और कस्बों तक हो गया है। ऐसा विद्रोह था ये। नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल विंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैम्पबेल द्वारा विजित किया गया और नाना साहब द्वारा अधिकृत क्षेत्र था कानपुर। लखनऊ विद्रोह की बात करें तो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? देखिए, कैम्पबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया और तात्या टोपे, जिनका कि मूल नाम था रामचंद्र, इन्होंने गनीमी कावा रणनीति, जिसे छापा मार पद्धति कहलाती है, इसका अनुपालन किया, लेकिन इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले जो अंग्रेज़ थे वो जनरल ह्यूरोज थे और जून 1858 में इलाहाबाद पर फिर से अधिकार कर लिया गया था। कैप्टन नील ने ऐसा किया था और संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना आरंभ किया था अगस्त 1857 को। देखिए, संयुक्त प्रांत ही पुराना जो संयुक्त प्रांत था वो आज का वर्तमान उत्तर प्रदेश है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा कंपनी के हाथों में सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था 1 नवंबर 1858 को। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा 1857 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी और मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन भी किया गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा।
और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, जो कि कलकत्ता अधिवेशन कहा जाता है, 1886 ईस्वी में हुआ। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल हुए। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जिनको कि आप तनिक भी मिस न करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि हैं जो थे गंगा प्रसाद शर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला वैद्यनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी और जानकीनाथ घोषाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए कुछ प्रमुख अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी मेरठ में, जो कि 1946 में अधिवेशन किया गया, और 1905 में बनारस अधिवेशन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कानपुर में किया गया था। 1925 ईस्वी में भी एक अधिवेशन कानपुर में किया गया था जिसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो ये सारे अधिवेशन, ये सारे जो मैं कलेक्शन बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1899 में रमेश चंद्र दत्त, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार और 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू। और अगर इलाहाबाद की बात करें तो 1888 में जॉर्ज यूल, 1892 में WC बनर्जी और 1910 में सर विलियम वेडवर्थ। देखिए, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, इसलिए आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं प्रयागराज कहा जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ और कांग्रेस लीग समझौता हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। चौरी चौरा भी जो स्थल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रसिद्ध घटना थी कि भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और इसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह गोरखपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश के हुई थी। ये घटना 4 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। इस घटना की निंदा की उन्होंने। और लखनऊ में अगर देखें हम तो अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन, जो कि राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में हुआ, और नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार हुआ। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उत्तर प्रदेश की और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ दिसंबर 1925 में, जिसके अध्यक्ष पेरियार थे, और सितंबर 1924 में पत्रकार सत्यभक्त द्वारा इसकी स्थापना की गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, सारी घटनाएं जो हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो रही हैं। कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेताओं की बात हम करेंगे। मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, स्वामी श्रद्धानंद, मौलाना मोहम्मद अली। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, जो कि राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया। और गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन भी अवध प्रांत के किसानों द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, इसके अध्यक्ष CR दास थे। यह प्रयागराज में, जो कि उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में हुआ और इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई, जिसके सदस्य थे मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखलाएं एक जगह समूहित कर सारे 1857 क्रांति संबंधित उत्तर प्रदेश के सारे फैक्ट को मैं एक जगह समाहित करके आपके समक्ष यहाँ बड़े ही सजीले तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कॉमटेरिया पूर्णतः प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के हित में बड़े ही
सजीले और उत्कृष्ट कंटेंट बड़े ही कम समय में और एक बुलंद स्वर में प्रस्तुत किए जाए। देखिए, एका आंदोलन की बात करेंगे तो लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य मदारी पासी के नेतृत्व में ये सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और फर्रुखाबाद तक के क्षेत्रों में यह किया गया। इसका उद्देश्य क्या था एक आंदोलन का? कि किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और जमींदारों के शोषण का विरोध करना। इसके बाद देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे? देखिए, सन 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सम्मिलित सदस्य थे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, और ये सारी स्थापनाएं की गई कानपुर शहर में। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों, महत्वपूर्ण कस्बों में जो भी 1857 से संबंधित एक छोटी सी घटनाओं का स्पर्श भी है, उसकी भी मैं चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ। देखिए, इस सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल एवं भारतीय इतिहास के इंडियन नेशनल मूवमेंट से लाई करेंगे, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ही ज़रूर यूपीपीसीएस प्री में दिखाई देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको कदापि मिस न करिएगा, स्विप न करिएगा, इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा। ये महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए जो है तैयारी की एक महत्वपूर्ण आयाम को स्थापित करेगा, और आगामी किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर बीपीएससी में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी बहुत प्रभावी होगा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ पृष्ठभूमि भी चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई, जो कि अल्फ्रेड पार्क, इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बोलते हैं, जो कि उस समय की इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज, तो पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। और एक बड़े ही महत्वपूर्ण संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्वकर्ता के तरह से उभरे वो थे संपूर्णानंद, तारापद भट्टाचार्य और कमलापति त्रिपाठी। ये संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में हुए। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर की। ये सारे जो भी घटनाएं मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, सारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से ही संबंधित सारे घटनाएं और आंदोलन की चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है। देखिए, करबंदी आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में। किसके किसके साथ थे? इनके सहयोग दिए थे, इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने इनका सहयोग दिया था और लाल बहादुर शास्त्री ने इनका सहयोग दिया था। काकोरी कांड हुआ था बहुत बड़ा, जो कि आप जानते होंगे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती करके सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा। श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको फांसी हो गई इस केस में, जो कि गोरखपुर से थे। अशफाक उल्ला खां, जो कि फैजाबाद के थे, उनको भी फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, इनको भी फांसी हुई। रोशन सिंह नैनी इलाहाबाद, इनको भी फांसी हुई। राम प्रसाद खत्री, इनको दीर्घकालीन कारावास हुआ। और मनमथनाथ गुप्त, ये दीर्घकालीन कारावास हुआ। और एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसको कि मैं बताने का इच्छुक हूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, देखिए, भगत सिंह की सलाह पर HSRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। इसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी, और फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में ऐसा संकल्प लिया गया था। इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना है। और इसी दौरान हुआ अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, जो कि लखनऊ में सन 1936 में हुआ। इसका नेतृत्व किया प्रोफेसर NG रंगा ने, जो कि महासचिव स्तर की पद पर थे, और इंदुलाल याज्ञिक ने, और स्वामी सजानंद सरस्वती ने, जो कि इसकी अध्यक्षता किए थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सजानंद सरस्वती। फिर एक प्रश्न बनता है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के महासचिव कौन थे? तो प्रोफेसर NG रंगा। ये सारे प्रश्न बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कॉम्टेरिया पर निरंतर आती रहेगी।
सारे श्रृंखलाओं का आनंद लें एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए आपकी कामना करता है। कॉम्टेरिया आपके समक्ष एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 बार अधिवेशन हुए थे। और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किसने किया था। तो ये गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने किया था। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती करके सरकारी खजाने को लूट लिया था सन 9 अगस्त सन 1925 को। उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के नामकरण के लिए क्या था। इसका नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया, जिसका मुख्यालय आगरा में हुआ। लेकिन 1858 ईस्वी में इसका मुख्यालय इलाहाबाद कर दिया गया, आगरा से हटा के। फिर 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध किया गया। 1902 ईस्वी में फिर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम किया गया। और फिर उत्तर प्रदेश 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से स्थापित हुआ, जिसकी मुख्यालय लखनऊ थी। और 24 जनवरी 1950 को देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस है ये, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, जिसकी मुख्यालय भी और राजधानी भी लखनऊ थी। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी 2018 को मनाया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राज्य बना। और राजधानी लखनऊ 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी गई। और इसका पुनर्गठन जो किया गया उत्तर प्रदेश का, देखिए उसके साथ उत्तराखंड हटाया गया, तो पुनर्गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो 27वें राज्य के रूप में उस समय उत्तराखंड गठित हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र चला गया उसमें। उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्रों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। ये सारे फैक्ट, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सीधे ही सीधे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तुत होंगे और आपको इस लेक्चर का लाभ मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन की अगर चर्चा करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई और एक मैत्रेय परियोजना चलाई गई बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। और पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में चलाई गई। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में की गई। साथ ही साथ पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई। और मान्यवर काशीराम पर्यटन स्थल संस्थान जो है चिन्हट लखनऊ में है। और नई पर्यटन नीति बनाई गई 2018 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति लागू की गई वर्ष 1998 में। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सन 1983 में ताजमहल को, आगरे के किले को। इसके बाद सन 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया फतेहपुर सीकरी को। और सन 2008 में विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया रामलीला को। और सन 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जो धरोहर है वो कुंभ मेला और रामलीला भी स्थापित की गई। अमूर्त सांस्कृतिक में कुंभ मेला और रामलीला। देखिए, ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से बड़े ही रोचक प्रकार से आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़े ही सहज और सरल प्रकार से यह लेक्चर स्मूथली चल रहा है। द हेरिटेज आर्क की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 हेरिटेज आर्क हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। याद रखिएगा, द हेरिटेज आर्क 3 ही हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1969 में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 में था, जिसको कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में बनाया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्टों को लेता आता उत्तर प्रदेश के जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं चर्चा करते हैं। कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में था। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है लखनऊ में 1975 में।
और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। तबला सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में किया गया। भारत खंडे संगीत संस्थान 1966 में है, जिसको कि पूरे मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक कहते थे। 1926 में जब इसकी स्थापना हुई थी और 1966 में इसका नाम बदलकर भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। भारतीय कला भवन वाराणसी में BHU में स्थापित है 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में स्थापना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में स्थापना। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज 1947 में स्थापना और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में स्थापना की गई। इसे ही सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटता और समाहित करता उत्तर प्रदेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कल्चर पे हम हल्का सा स्पर्श करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, उत्सव हैं और किस जिले में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, आइए इस पर चर्चा परिचर्चा का क्रम स्थापित करते हैं। देखिए, सरधाना महोत्सव मेरठ में है और कंपिल महोत्सव, बौद्ध महोत्सव संकीसा ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर कानपुर नगर में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है। लट्ठमार होलिकोत्सव बरसाना और यमुना महोत्सव ये सारे के सारे मथुरा में मनाए जाते हैं। कन्नौज पर्यटनोत्सव ये कन्नौज में मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ और गंगा महोत्सव ये सारे के सारे वाराणसी में मनाए जाते हैं और बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में मनाया जाता है। कबीर उत्सव संत कबीर नगर में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये सारे आगरा में मनाए जाते हैं। झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में मनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन से मेले हैं। देखिए, अक्सर प्रश्न चकित कर देते हैं, कौन से मेले उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाए जाते हैं। हरदास जयंती वृंदावन मथुरा, बटेश्वर मेला पशु का मेला है, ऊँट का मेला है, उसके साथ नवरात्र, गणसौर और कैलाश मेला ये सारे के सारे मेले जो है आगरा में मनाए जाते हैं। सोरो मेला कासगंज में मनाया जाता है। सैयद सालार उर्स बहराइच में मनाया जाता है। रामायण मेला चित्रकूट में मनाया जाता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर मनाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर मनाया जाता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर मनाया जाता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में और रामायण मेला अयोध्या में ये सारे के सारे अयोध्या में मनाए जाते हैं। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाया जाता है। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में मनाया जाता है। और शिल्प मेला महाकुंभ मेला, देखिए महाकुंभ 12 वर्ष पे लगता है और अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष पे लगता है और माघ मेला हर वर्ष लगता है। ये सारे के सारे प्रयागराज में मनाए जाते हैं। फागुन मेला रामपुर में, ददरी मेला जो कि पशु का मेला है बलिया में और कालिंजर मेला बांदा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, बेरिया घाट मेला हरदोई में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में और मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला ये सारे के सारे मेले फर्रुखाबाद में मनाए जाते हैं। अनक्कटाया मेला, रथ यात्रा मेला, द्रुपद मेला देखिए महत्वपूर्ण वाराणसी में मनाया जाता है। नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में मनाया जाता है। हरदास जयंती वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मेले मथुरा में यानी कि 86 मेले और कानपुर हमीरपुर में 79 मेले और झांसी में 78 मेले, आगरा में 72 मेले और फतेहपुर में 70 मेले आयोजित होते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल आज आपसे विदा लेता है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश 1857 क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक कला अकादमी, हेरिटेज आर्क और विश्व विरासत स्थल और विश्व विरासत सांस्कृतिक विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूचियों की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमने और उत्तर प्रदेश के मेले
और उत्तर प्रदेश के सारे महोत्सव जिलेवार हमने चर्चा किए। इसमें से कुछ प्रश्न अवश्य ही आएंगे। कॉम्टेरिया पूरी जिम्मेदारी लेता है कि इस लेक्चर से उत्तर प्रदेश पीसीएस में कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बने रहें, जमे रहें कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल पर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।